हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर। अब हम दूसरा टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ क्लाइमेट चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसका क्या असर पड़ता है कि इससे हमारा वेदर बैलेंस, जो वेदर का बैलेंस और इकोसिस्टम है, ये चेंज हो जाता है एंड फॉर लॉन्ग टाइम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ हेयर लॉन्ग टाइम। मतलब ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम है। इट्स अ लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। क्लाइमेट चेंज क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। तो क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म चेंज इन द एवरेज वेदर पैटर्न्स दैट हैव कम टू डिफाइन अर्थ्स लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक बड़े स्तर पे फेनोमेनन हो रहा है, उसी के अंतर्गत हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके अंतर्गत हमारा जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब ग्लोबल वार्मिंग, इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, ये यहाँ फ्लो डायग्राम में पॉइंट्स में बताया गया है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़, सबसे पहला इसका सबसे बड़ा कॉज है हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसके थ्रू हम जिसके कारण ऐसे ऐसे गैसेस रिलीज़ हो रही हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली इंक्रीज़ कर रही हैं, लाइक एग्रीकल्चर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैन फॉसिल फ्यूल कंबक्शन, डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। ये ऑल दीज एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं दे आर ऑल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एडवर्स कंडीशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच वी आर फेसिंग नाउ। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? मेनली बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है? जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया। ये सब जो गैसेज हमारी रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में, यही सब कॉज करती हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का अल्टीमेटली इफ़ेक्ट जो होता है वो ये है कि अल्टीमेटली ये सबसे पहली बात तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे रही है, राइजिंग टेम्परेचर, देन राइजिंग सी लेवल्स, इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड लैंड डिग्रेडेशन। इससे क्या हो रहा है इससे हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब में क्या हो रहा है? मतलब जो वाइल्ड लाइफ जहाँ पे रह रहे हैं, ये इकोसिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है। जैसे कि आर्कटिक इकोसिस्टम, ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोलैप्स हो रहा है। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस, देन स्पीसीज एक्सटेंशन, देन दिस वेदर इवेंट्स दे आर it causing intensification of extreme weather event, glacial retreat, ice sheet melting, because of which हमारा जो फ्रेश वाटर लूज़ कर रहे हैं एंड डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। देन सी लेवल राइज एंड कोस्टल सबमर्सन हो रहा है। देन दिस कोरल ब्लीचिंग एंड फिश स्टॉक डिक्लाइन। और ये सारे जो हो रहे हैं हमारे, इससे क्या हो रहा है कि हमारे ये सी लेवल राइज से फ्लडिंग होगा, जिससे हमारा क्रॉप पे भी इफ़ेक्ट होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को हमें इफ़ेक्ट करेगा, जिससे हमारा ह्यूमन इधर उधर माइग्रेट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। देन दिस स्नो कवर रिडक्शन, रिड्यूस सनलाइट रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इंक्रीज, परमाफ्रॉस्ट मेल्ट एंड मीथेन रिलीज, डिजीज करियर एंड पेस्ट प्रोपोगेशन। एंड all these activities कहीं ना कहीं they are directly and indirectly impacting our health। तो ओवरऑल इसका जो मेन है आपका, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ये हमारा जो सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं ये बढ़ रही हैं, और लैंड डिग्रेडेशन, और इन सब का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारे सारे कामों पे पड़ रहा है। तो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके सॉल्यूशंस पे हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग हो किस चीज़ से रही है? ग्रीन हाउस गैस से हो रही है। तो हमें ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना ही हमारा पहला सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
देन क्लाइमेट इंजीनियरिंग, मतलब जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम ऐसे कुछ रिसर्च करें, लैब में ऐसे काम करें जिससे हम ये जैसे कि मान लीजिए हमारा टेक्नोलॉजीज़, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो हमारे जैसे क्रॉप्स हैं, ऐसे क्रॉप वेराइटीज़ रिलीज़ करें जो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन को बेयर कर सकती हैं और उसमें भी अच्छे यील्ड दे सकती हैं। और इसी ये एक तो तरीका हो गया। दूसरा है क्लाइमेट इंजीनियरिंग में हो जाएगा कि हम क्लाइमेट को ही ऐसे वो करें कि जो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को अडेप्ट कर सकें और हमें उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पॉलिटिकल मेजर्स में तो यही आएगा जो पॉलिटिशियंस अभियान लाते हैं, जैसे कि निर्मल गंगा, नमामि गंगे और ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान टाइप के। क्योंकि जितना आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करोगे, जितना आप प्रदूषण को रोकोगे, जितनी हमारी एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, उतना ही ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो कम होगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, चेंज इन डेली कंजप्शन एंड बिहेवियर। जो हमारा डेली डे बाय डे हमारा एक्टिविटीज़ हैं, हमारे व्यवहार हैं, वो जितना हम इम्प्रूव करेंगे, जितना चेंज करेंगे, उससे डायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करेगा ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने में। देन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमें पता ही है। देन वी हैव टू कन्विंस अदर लाइक हु डोंट नो, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें समझाना होगा कि भाई ये क्या है, क्यों करना है, बहुत ज़रूरी है। एंड देन एडेप्टेशन। तो इस तरह से मेरा ये टॉपिक फिनिश हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। अगर इसमें कुछ भी ऐसी डाउट्स हैं जो नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड वी विल कंटिन्यू लेक्चर लाइक दिस मोर, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।